कीजिए। आप होते कौन है मेरी गाड़ी लेके जाने वाले? ये गाड़ी मेरी है, मेरी माँ ने मुझे दी, आपको नहीं दिया है। अरे छोटी बहू, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, हमें सामान लेकर आना है, इसलिए मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। तो अपनी बाइक लेकर जाइए, ये गाड़ी मेरी है। आप मेरी गाड़ी को बिना मेरी परमिशन के लेकर नहीं जा सकते, समझे आप? शिखा, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? भूल गई हो क्या रिश्ते में हम तुमसे बड़े हैं? और एक बात बताओ, क्या हो जाएगा अगर हम तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे तो? अरे ये घर की तो गाड़ी अपनी तो है, हमें काम है इसलिए हम लेके जा रहे हैं। और वैसे भी हमने कोई बिना परमिशन के नहीं लिया है। हमने निखिल से पूछ लिया था कि क्या हम तुम्हारी गाड़ी ले जाएं अगर तुम्हें काम नहीं है तो, इसलिए हम लेके जा रहे हैं। निखिल से परमिशन ले ली थी? किस बात की परमिशन? जब गाड़ी मेरी है, मेरे घर वालों ने मुझे दी है, तो वो होता कौन आपको परमिशन देने वाला? उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ये गाड़ी मेरी है तो मुझसे पूछ के जाना चाहिए था आपको। अरे भैया भाभी, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? आपको तो जाना था ना, आप गए क्यों नहीं? तुम मुझे पहले ये बात बताओ, तुम होते कौन मेरी परमिशन देने वाले? जबकि गाड़ी मेरी है तो मेरी परमिशन चाहिए ना कि तुम्हारी। ये तुम क्या बात कर रही हो? भला भैया भाभी को ये गाड़ी ले जाने के लिए परमिशन की जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ, क्योंकि वो गाड़ी मेरी है और मेरी गाड़ी अगर लेकर जा रहे हो ना तो मेरी परमिशन की जरूरत है, समझे तुम? ये तुम बहुत गलत कर रही हो शिखा। ये गाड़ी तुम्हारी माँ ने इस घर में दी है ना, तो सबके यूज के लिए दी है, अकेले मेरे या तुम्हारे यूज के लिए नहीं। किसने कहा? मेरी माँ ने गाड़ी मुझे दिया निखिल, तुम्हें अच्छे से पता है और मुझे ये बात बार बार ना बोलनी पड़े। अच्छा, एक बात बताओ तुम मुझे, गाड़ी तो तुम्हें चलानी आती भी नहीं है, फिर तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ देखो, ये गाड़ी अगर इस घर में रहेगी ना तो सबके यूज के लिए रहेगी, वरना तुम्हारी माँ से अभी फोन करके कहता हूँ ये गाड़ी वापस ले जाएंगी। हाँ तो पूछ लो, लेकिन मेरी माँ तो बस यही कहेंगी कि गाड़ी मैंने अपनी बेटी को दी है और गाड़ी मेरी बेटी ही यूज करेगी, तुम लोग नहीं, तुम भी नहीं। देखो निखिल बहू, तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो मत, हम बाइक से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया, बहुत हुआ इसका नाटक, आज तो हद ही पार हो गई है। अगर ये गाड़ी इस घर में रहेगी ना तो इसे सभी यूज करेंगे, अगर इसे सिर्फ हम दोनों यूज कर सकते हैं तो मैं इस गाड़ी को इस घर में नहीं रखना चाहूंगा। हेलो हेलो। हाँ दामाद जी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मम्मी जी आप एक बात बताइए, आपने जो गाड़ी मुझे दी थी, इस गाड़ी पे जितना हक मेरा है, जितना हक शिखा का है, उतना हक मेरे भैया भाभी का भी तो है ना? नहीं नहीं, मैंने तो गाड़ी सबके इस्तेमाल के लिए दी है ताकि सब लोग इस्तेमाल कर सकें। क्यों, क्या हुआ? पर मम्मी जी आपकी बेटी शिखा का कहना है ना कि इस गाड़ी पे सिर्फ मेरा और शिखा का हक है, इस गाड़ी को मेरे भैया भाभी नहीं चला सकते। देखिए मम्मी जी, अगर आपने ये सोच के ये गाड़ी मुझे दी है ना तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज यहाँ किसी को भेज दीजिए या खुद आ जाइए और ये गाड़ी ले जाइए, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। बात करो। जी माँ। बेटा ये क्या किया तूने? मैंने वो गाड़ी सबके इस्तेमाल के लिए दी है, सिर्फ अकेले तेरे लिए नहीं दी। अरे अब तू उस परिवार की सदस्य है और तुझे उस परिवार में एडजस्ट करना पड़ेगा। परिवार के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनसे गाड़ी की चाबी छीन ले। आप इसे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप तो मुझसे बड़ी है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। जी मम्मी जी, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ठीक है बेटा। सुन लिया तुमने, तुम्हारी माँ ने क्या कहा तुमसे? हाँ उन्होंने सही कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई।